नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जले। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 11 मई से 17 मई के बीच में आपके जीवन पे पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव, समाधान अर्थात राशिफल किस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा के सफर की बात करते हैं इस हफ्ते में। तो अच्छी बात है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही पावरफुल है। चंद्रमा आपके 10वें भाव अर्थात 11वीं राशि से गुजरेगा और यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपके नौकरी, बिजनेस संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी होता है। मतलब ये आपकी अनुकूलता देता है और उसके बाद चंद्रमा का सफर आपके लाभ भाव से होगा। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। लाभ भाव से गोचर के ग्रह जब भी गुजरते हैं तो कोई ना कोई लाभ देखे जाते हैं। जब लाभ होगा तो खर्चे भी होंगे, फायदा होगा। तो उसके बाद का जो सफर है बृहस्पति का, उस चंद्रमा का, वो आपके खर्चों के घर से होगा, जिसे हम 12वां चंद्रमा कहते हैं। 12वां चंद्रमा शुभ नहीं होता, शुभ कार्य उसमें नहीं किए जाते, तो हम 2 दिन रुकने की सलाह देते हैं। तो वो 2 दिन कौन से हैं? वो 2 दिन है 14 मई रात 10:34 से 16 मई रात 10:47। तो मोटे-मोटे तौर पे मेरे ख्याल से आपके जो जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है वो 15 और 16 तारीख, ये 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा-सा कोई भी बड़े निर्णय लेने से हम बच सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए और अपनी सफलता के लिए। अब बात करते हैं चंद्रमा का आपकी राशि में। सप्ताहांत के अंदर चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएगा। आपकी राशि में चंद्रमा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, उच्च के होते हैं और चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं तो वो आपको भी प्रसन्नता देते हैं और आसमान में खुद भी प्रसन्न होते हैं। तो कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत भी बहुत पावरफुल है, सप्ताह का अंत भी पावरफुल है। तो चंद्रमा आपको हर तरीके से लाभ दे रहा है। 2 दिन मैंने बता दिया आपको, 15 और 16, इसमें थोड़ा सा आपको सिक्योर रहना है, अपने को संभल के रहना है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो इस हफ्ते बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं। पहले पिछले हफ्ते सूर्य और बुध जो आपकी राशि से 12वें थे। 12वां नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता, पर विदेश यात्रा, खर्चे, इन सब से संबंधित होता है। तो जिसके जीवन के अंदर इन्वेस्टमेंट और विदेश हो उसके लिए अच्छा हो सकता है, बाकियों के लिए कष्टकारी हो सकता है। तो सूर्य बुध इस हफ्ते शिफ्ट होकर आपके राशि में आ जाएंगे। राशि में आएंगे तो क्या फल देंगे बाद में बताते हैं, परंतु उससे पहले मंगल आपके 12वें घर में शिफ्ट हो गए। तो इनकम से 12वें घर में मंगल का शिफ्ट होना 12वें घर को वापस से एक्टिव कर रहा है, जो उसकी अपनी राशि है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके खर्चों पे नहीं लगाम हो रही, वो कंटिन्यू ऐसे ही चलने वाले हैं। सूर्य उच्च का था तो आप अपनी आन बान शान पे खर्चा कर रहे थे, अब मंगल वहां स्वैग रही है तब भी वो खर्चों में कोई मतलब रोक नहीं लगा रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन खर्चों को आप अपने इन्वेस्टमेंट में बदलें। अब सूर्य और बुध का आपकी राशि में आते ही कुछ परिवर्तन होंगे जीवन में, और शुक्र का आपके इस राशि में परिवर्तन होगा, इसी हफ्ते होने वाले हैं सारे। तो जब आपके कुटुंब भाव में चले जाएगा और बुध आपके यहां आ जाएगा, तो एक तरीके से आपके धन और कुटुंब और आपकी राशि स्वामी में एक्सचेंज होगा। और उस एक्सचेंज का प्रभाव क्या होगा? तो इस हफ्ते आपकी मानसिक चिंताएं, परंतु इस चिंताओं का मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान। हम चिंता और चिंतन 2 शब्द हैं। तो चिंता अच्छी नहीं मानते, चिंतन को अच्छा मानते हैं। तो हम किसी चीज पे अगर हम कुछ उसका समाधान तभी निकाल सकते हैं जब वो चिंतन हो, और हम परेशान कब हो सकते हैं? जब वो चिंता हो। तो चिंतन के लिए ही मैं कहूंगा कि आपके धन संबंधी कार्य और परिवार संबंधी बातों का चिंतन इस हफ्ते रहेगा, और उस चिंतन से इन दोनों के चीजों के लिए समाधान भी आप निकाल पाएंगे। ये मैं क्यों इतनी विश्वास से कह रहा हूं? क्योंकि बुध जो है वो कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए। बुध एक ऐसा बालक है, मतलब बाकी सब ग्रह फिर भी मैच्योर है मतलब एज वाइज, अगर उनका करेक्टर देखे तो बुध एक टीनेजर है और इसमें फुर्ती है। ये हर तरीके से चीजों को मैनेज कर देता है, ठीक है ना? तो वो 2 लोगों के बीच में खड़े होकर दोनों को मिलवा देगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि बुध समाधान देने के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह होता है। तो इस बुध शुक्र का जो परिवर्तन है आपके जीवन में धन और परिवार संबंधी बातों के चिंतन का वीक रहेगा। और यहाँ पर सूर्य और बुध के आने से क्या होगा? हाँ, जब सूर्य और बुध आते हैं तो सूर्य लिटिल बिट आपको हल्का सा अहंकारी बना देता है।
थोड़ा सा क्रोधी भी बना देता है, उस पे आपको कंट्रोल करना है। हालांकि सूर्य आपका कोई नेगेटिव ग्रह नहीं है, आपकी राशि का शत्रु ग्रह जरूर है, तो इसलिए इस प्रकार की बातें वो दे सकता है। और बुध का तो हमने जिक्र कर ही लिया, बुध बिजनेस माइंडेड बुध है और 360 डिग्री है, तो इस समय बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे उस पे मतलब चीजें चलेंगी। सूर्य का यहाँ बैठना आपको जमीन, मकान, वाहन, माता संबंधी बातों का भी चिंतन दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो शुक्र देवता यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब तक यहाँ थे तो आपको बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोटेक्शन दे रखी थी। तो अभी शुक्र देवता वहां से हट जाएंगे, तो वहां कौन आ रहे हैं? सूर्य और बुध। तो थोड़ा सा जो पहले सुविधाएं हेल्थ को मिल रही थी उतनी नहीं मिल रही, ये बात पक्की है। तो अपने बस क्रोध पे और मतलब संयम रखें, अन्यथा बाकी सब ठीक है। तो ये थोड़ा सा कई बार हमारे जो स्वास्थ्य होता है वो सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं होता, मन का भी होता है। तो हम कहते हैं ना, माइंड, बॉडी और सोल तीनों का स्वास्थ्य होता है। और बहुत कुछ हमारे आहार विहार से ग्रहों को भी हम कहीं ना कहीं शांत कर सकते हैं। हालांकि ग्रह आप पे रिजल्ट तो देते हैं, पर हम अपनी समझदारी से उसका निर्णय कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रहेगा। करियर के लिए हम अगर चर्चा करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इस हफ्ते की बात करें, क्योंकि हफ्ता एक छोटा राशिफल होता है, तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो सप्ताह की शुरुआत तो चंद्रमा की वजह से करियर के लिहाज से तो अच्छी जा रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो आपके लाभ भाव में शनि का बैठे रहना, जो अभी रहेंगे, तो वो एक अच्छी खुशखबरी की बात है। लंबे समय से बैठे, 2.5 साल रहते हैं, अभी उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, तो शनि धीरे 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 पिछले 1-1.5 साल से आपके इनकम में धीरे धीरे इजाफा ही करेंगे। हाँ, स्पीडी इजाफा नहीं करते, पर धीरे धीरे करते हैं। जो मंगल पिछले मतलब हफ्ते कर रहे थे, मंगल यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, तो मंगल का जो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम था थोड़ा सा कम हो रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके करियर के क्षेत्र में, और बृहस्पति इनकम का लॉर्ड है परंतु नुकसानों का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगा कि आपके करियर के भाव में बैठे हैं राहु एक असुर है। और जब हम कहते हैं कि जैसे आसुरिक शक्तियां, तो आसुरिक शक्तियां कहते हैं वो मतलब कभी जैसे जब युद्ध होते थे तो वो कभी गायब हो जाते थे, कभी प्रकट हो जाते थे। तो कुल मिलाकर बात है कि राहु जो है 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है ऑर्थोडॉक्स नहीं है, पुरानी परंपराओं को हटाकर कुछ नया करने की बात करता है। और पिछले लंबे समय से राहु का यहाँ बैठना आपको नए इनोवेशंस, आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को बढ़ाता है। पर जहां तक जो मैंने राक्षस की बात की या असुर की बात की, उस पर अभी चर्चा करेंगे। और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है, दोनों विपरीत है। बृहस्पति ट्रेडिशनल है, आपके ऑर्थोडॉक्स हैं, और राहु नहीं है। और राहु का बैठना और गुरु का देखना, तो गुरु को मैंने नुकसान से भी जोड़ा, लाभ से भी जोड़ा, पर नुकसान का पलड़ा उसका भारी है। वो जो नुकसान का भाव है वो छुपी हुई चीजों का भी भाव है, और राहु जो है वो भी इस तरह की एक्टिविटीज कर लेता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि करियर से संबंधित अगर आप शोर मचा के कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता कम, और जो आप गुपचुप कार्य कर रहे हो उसमें सफलता ज्यादा मिलेगी, जब तक बृहस्पति यहाँ है और राहु यहाँ है। और खासकर बृहस्पति की वजह से बोल रहा हूँ, बृहस्पति वो लॉस में कन्वर्ट कर देगा। चीज मिलती हुई आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने कहा कि भाई तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, अभी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, तो कईयों को उम्मीद होगी कि वो मंत्री बनेंगे, और राजनेता उनके जो आका है उन्होंने कह भी दिया कि सब तुम तैयारी रखना, तुम्हें कोई ना कोई बड़ा पद मिलेगा। और जैसे ही उन्होंने आका ने कहा और उन्होंने अपने सब जगह शोर मचा दिया, अखबारों में छपने लग गया, टीवी चैनल्स में आने लग गया, तो पता चला कि ऐन वक्त पे उनका नाम ही कट गया। तो ये बातें इस वृषभ राशि वाले लोगों पे फिट बैठती है। तो अभी किसी प्रकार की बातों की उद्घोषणा ना करें जब तक चीज मिल ना जाए, ठीक है। अब हमारे जीवन के 2 एरियाज रह गए। पहला है विवाह, वैवाहिक जीवन, और दूसरा है प्रेम संबंध। तो यहां पर अगर वैवाहिक जीवन की बात करो तो वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल गेनिंग में था, लाभ में था, राजयोग कारक स्थिति में था, तो आपके जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनी हुई थी, पर विचारों के मतभेद थे शनि मंगल की युति की वजह से। अब मंगल शिफ्ट हो गए, वो 12वीं राशि में आ गए। 12वीं राशि इनडायरेक्टली
आपके वैवाहिक सुख से जुड़ी हुई होती है, और बाह्य राशि वो स्वग्रही होकर आपकी राशि को देखेंगे, अपनी खुद की राशि को। तो जो प्लेज़र वाला समय पिछला हफ्ते नहीं थे, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले हफ्ते में एक-दूसरे के साथ से एक-दूसरे को लाभ देना, वो फाइनेंशियल हो सकता है, सामाजिक गेनिंग हो सकती है, परंतु आपसी व्यवहार में उतनी मतलब सरलता नहीं थी। अब जो समय है, वो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। तो ये एक मतलब परिवर्तन आपके लाभकारी है इस हफ्ते का, जो मंगल आपके मीन से मेष में चले जाएंगे। दूसरा, प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, तो उसमें भी जो प्रेम संबंधों का लॉर्ड है बुध, वो आपकी राशि से गुजर रहा है। तो इस समय आपका कंसिडरेशन आपके इस एरिया में भी हो सकता है ना? और जो बच्चे जिनका जीवन में ये प्रेम संबंध वाली बात नहीं है, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, उनके जीवन की प्रायोरिटी भी पढ़ाई हो सकती है। तो पढ़ाई और प्रेम संबंध के लिए इस समय आपकी प्रायोरिटी है। कोई नेगेटिव नहीं है, शनि की दृष्टि तो चलती रहेगी। शनि कुछ टेस्ट लेता है, चीजें बिगाड़ता है, देरी करता है, पर बाद में आशीर्वाद भी देता है। तो ठीक-ठाक समय है, क्योंकि शनि बदलने वाले नहीं है। तो प्रेम संबंधों और शिक्षा से संबंधित जो अभी प्रेजेंट समय चल रहा है, वो एक सामान्य समय चल रहा है, जिसमें आप उसको वैल्यू भी दे रहे हैं। तो ये था आपका राशिफल, और उपायों के तौर पे मैं हनुमान चालीसा का पाठ बोलूंगा। उसका एक रीजन भी है। मंगल जो है वो आपके खर्चे के खाने में चले गए, आपकी राशि से 12वें हो गए, वो वैवाहिक जीवन को ब्लेस कर रहे हैं। पर मंगल को अगर हम किसी भी प्रकार से हम पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है बहुत सारे। और अगर हम बात करें मूल मंत्र की, तो नए बेहतरीन विचारों को जीवन में उतारने के लिए उपयुक्त समय, क्योंकि आपकी राशि से कुछ, अभी आपकी राशि स्वामी बैठे हुए हैं, वो हट रहे हैं, 2 ग्रह और आ रहे हैं, तो आपकी राशि से कई ग्रहों का गुजरना हो रहा है। ऐसे में नए-नए आइडियाज और आपकी इच्छा शक्ति और इस सारी बातों में मतलब परिवर्तन होंगे, और उसके अंदर आप उसको किस तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने बोला बुध एग्जीक्यूशन का कारक है, तो उसको किस तरीके से अपने नए विचारों को अपने जीवन में उतारते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, ये सप्ताह का राशिफल पूरा हुआ। आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।